गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने सपोजिशनल सेंटेंस यानी अनरियल सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसे इमेजिनरी के नाम से भी जानते हैं, और वर्ब पे मैंने फोकस किया हुआ था कि सपोजिशनल सेंटेंस में आने वाला वर्ब क्या होता है। तो आपको पता है कि सपोजिशनल सेंटेंस में आने वाला वर्ब वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है? वर होता है, राइट। दूसरा तरीका है ये, अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है ये, देखते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी सेंटेंस की संख्या यहां पे कितनी है? 2 है। तो यहां तक तो क्लियर हो चुका है कि इफ रहेगा और इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा और किसी भी कंडीशन में आने वाला वर्ब क्या होगा? वर होगा, राइट। लेकिन अब इसके बारे में जानना है। याद रहे कि सेंटेंस अगर नोट सेंटेंस अगर इफ से या सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष से दोनों कंडीशन में स्टार्ट होगा, तो उस कंडीशन में सेंटेंस में कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग निश्चित रूप से क्या होगा? गलत होगा। यानी सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट होता है और सेंटेंस में कैन मे विल शैल का प्रयोग दिखता है, तो सेंटेंस में उसी पार्ट में एरर होगा जहां पे कैन मे और विल शैल का प्रयोग किया गया होगा, राइट। अब देखिए सेंटेंस में क्या है? आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी अगर सेंटेंस कुछ ऐसा होता कि इफ आई वर अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई, तो हमें चेक कर लेना है सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो कंफर्म है क्या है? अनरियल है। ओके, अनरियल है या सपोजिशनल है। और इस कंडीशन में सपोजिशनल सेंटेंस में कैन में विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि इसमें इन चारों का प्रयोग किया जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या है? आई विल, यानी विल क्या है यहां पे? गलत है। विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने बताया कि सपोजिशनल सेंटेंस में कैन में विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या होगा यहां पे? विल की जगह वुड का प्रयोग सही होगा, राइट। नेक्स्ट गलती है, एरर कहां से आ सकता है? नेक्स्ट, यहां पे 2 सेंटेंस है, तो अगर यहां पे कनेक्टर के रूप में अगर हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड देन I would fly in the sky, right? यानी if I were a bird, यहां एक सेंटेंस हुआ ये, if I were a bird and I would fly in the sky, और बीच में क्या है? कनेक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? देन का प्रयोग किया गया है या देन का प्रयोग किया गया हो, देन या देन दोनों का, तो ये यहां पे क्या होगा? एरर होगा। ओके, तो याद रखना है किसी कंडीशन में इसमें कनेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, अब फाइनली इसको देखते हैं कि एरर कैसे फाइंड करेंगे इसमें।
एरर डिटेक्शन यानी इससे एरर किस टाइप से आएगा, याद रखना है सेंटेंस इफ या सब्जेक्ट प्लस विश से अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहला बात कि उस सेंटेंस में वॉज का प्रयोग क्या होगा, गलत होगा, यानी वॉज आएगा तो यहाँ पे एरर होगा, एरर फर्स्ट, राइट। अगर सेंटेंस में कंजंक्शन यानी कनेक्टर का प्रयोग, कनेक्टर देन या देन का प्रयोग किया गया हो तो यहाँ पे भी एरर होगा। ये एरर नंबर क्या होगा, 2 होगा, यानी दूसरा एरर यहाँ से आ सकता है। थर्ड जो होगा हमारा, सेंटेंस में अगर कैन, विल, मे या शैल, अगर सेंटेंस में कैन, विल, मे और शैल का प्रयोग किया गया होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, एरर होगा। ये एरर नंबर 3 होगा। यानी सपोजिशनल सेंटेंस में 3 प्रकार के एरर आ सकते हैं। एक वॉज से, वॉज नहीं आना चाहिए। कंजंक्शन यानी कनेक्टर के रूप में देन या देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ कैन, विल, मे और शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे देखते हैं तीनों एरर साथ में देखते हैं कि इफ आई वॉज अ बर्ड देन आई विल फ्लाई इन द स्काई। इसमें क्या है, वॉज, इफ से स्टार्ट हुआ है, देखते ही वॉज एरर मार देंगे यहाँ पे, या एरर नंबर फर्स्ट हुआ, ई फर्स्ट हुआ यहाँ पे, एरर नंबर फर्स्ट ये हुआ। इफ आई वॉज अ बर्ड देन कनेक्टर के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये एरर नंबर 2 हुआ। आई विल फ्लाई इन द स्काई यानी विल का प्रयोग नहीं होगा, क्या हुआ, एरर नंबर 3 हुआ। तो एक फर्स्ट सेंटेंस से एरर हो सकता है, वर की जगह वॉज का प्रयोग। एक कनेक्टर के रूप में देन या देन का प्रयोग किया जा सकता है, एरर नंबर 2 हुआ। और ये सेकंड जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उसमें विल, शैल, मे और कैन का प्रयोग, ये क्या होगा, एरर नंबर हमारा 3 होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।